और इसमें रेपो रेट 6.5% ही बरकरार रखी गई। यानी कि जिन जिन भी लोगों ने बैंक से लोन लिया हुआ उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। हालांकि आरबीआई ने महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.4% कर दिया है, जो पहले 5.1% ही था। और आरबीआई की इस एमपीसी बैठक के रिजल्ट के बाद डॉलर के मुकाबले 17 पैसे की बढ़त के साथ रुपया बंद हुआ। मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिला। वहीं दोस्तों, बैंक से लोन लेने वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि बदल जाएगा पूरा सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। अगर आप भी होम लोन या किसी भी तरह का कार लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन लेने का प्लान बना दें तो आपके लिए ये अच्छी खुशखबरी है वाकई में, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि लोन लेने वाले लोगों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स्ड ब्याज दर का विकल्प चुनने की अनुमति देने की तैयारी की जा रही है। यानी समझ रहे हो, जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चाहिए या आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चाहिए। फिक्स्ड में ये रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने 8-9% पर लोन लिया, ठीक है ना, और आरबीआई की तरफ से आगे जाकर 1 साल 2 साल बाद रेपो रेट में बदलाव किया भी जाता है तो भी आपके लोन की ईएमआई नहीं बदलेगी, आपके लोन की इंटरेस्ट रेट नहीं बदलेगी, है ना। तो होम लोन, व्हीकल लोन लेने वाले लोगों को ये बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई जल्द ही हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम में इस तरह की नई सुविधा शुरू करेगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए आप, बदल गए यूपीआई से जुड़े नियम, ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ी है और जल्द ही आपको ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। एक तो आरबीआई बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया, अब बिना इंटरनेट के भी आप 500 रुपए तक का लेन देन कर पाएंगे। यूपीआई लाइट पेमेंट की लिमिट को आरबीआई ने बढ़ा दिया, जो पहले 200 रुपए ही थी बिना पिन डाले, अब आप 500 रुपए तक कर पाएंगे। और आरबीआई का कहना कि लेन देन में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया जाएगा और इस तरह से अब 500 रुपए तक का पेमेंट यूपीआई लाइट से करने पर आपको अपने पिन कोड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और एक प्लान देखिए आरबीआई का, कन्वर्सेशन से यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, यानी कि आप बोल कर, जैसे अभी कहते हो ना ओके गूगल वगैरह, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ हेलो यूपीआई, सेंड मनी 500 रुपीज टू माई फ्रेंड नितिन जैन, तो तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह के कन्वर्सेशन से भी यूपीआई ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अच्छा, ये सुविधा पहले आपको हिंदी में मिलेगी, उसके बाद अंग्रेजी भाषा में लॉन्च होगी, आप हिंदी में भी बोलकर पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। जैसे मेरे फला दोस्त को 500 रुपए भेज दो, ऐसे। तो गाँव के लोगों के लिए ये सुविधा बहुत ही अच्छी होगी वाकई में। और वहीं देखिए भारत के लिए बड़ी खबर, आर्थिक महाशक्ति के रूप में आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा भारत। अभी दुनिया भर के सभी देशों के मुकाबले भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है और आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए भी मोदी सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़े भी बताए कि मोदी ने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें स्थान से 5वें नंबर पर पहुंचाया। कश्मीर में 1,80,00,000 टूरिस्ट पहुंचे 370 हटाने के बाद। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की कई उपलब्धियां भी गिनाई। इस बीच संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर बोले। इन नारों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में अशांति के पीछे कांग्रेस जिम्मेदार है। सीधे सीधे पीएम मोदी बोले कि इंदिरा गांधी ने मिजोरम पर बम गिरवाए। क्या है आइजोल में वायुसेना के 9 दिन चले ऑपरेशन की कहानी। देश भरोसा रखे, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा, लोकसभा में बोले पीएम मोदी। अच्छा, लोकसभा के दौरान पीएम मोदी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भी एक सलाह दी और कहा कि विपक्ष जिस सरकारी कंपनी को गाली देना उस पर दांव लगा दीजिए, क्योंकि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला होगा। अपने अविश्वास मुद्दे को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने बातें कही और कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ है। साल 2024 में रिकॉर्ड बहुमत से वापस आएंगे। जमकर कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अविश्वास प्रस्ताव गिरा। 2.25 घंटे के लगभग लगातार बोलते रहे पीएम मोदी। 1 घंटा 52 मिनट बाद मणिपुर का जिक्र किया और वो भी विपक्ष के वॉकआउट करने पर। पीएम ने भविष्यवाणी की है कि विपक्ष 2028 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए, तब तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। और इसी बीच खबर है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से सस्पेंड कर दिए गए। इन्होंने सदन में कहा था, जहां राजा अंधा वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है। मणिपुर हिंसा को लेकर यह बयान देना इन्हें काफी महंगा पड़ गया। लोकसभा से इनको सस्पेंड कर दिया। और खबर है कि मणिपुर के 40 विधायकों की पीएम मोदी को चिट्ठी। लूटे गए हथियार वापस लाए जाएं, विदेशी फंडिंग, आर्म्स सप्लाई और घुसपैठ की भी जांच हो। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोली कि पहले कहते थे बनेगा, मिलेगा, आएगा, लेकिन हमारी सरकार कहती है बन गया, मिल गया, आ गया, हो गया। यूपीए का फैलाया रायता हम समेट रहे हैं। वित्त मंत्री बोले कि भरोसा रखो 70 रुपए किलो की रेट से बिकेगा टमाटर। नेपाल से टमाटर आयात कर रही है अब भारत सरकार और शुक्रवार तक नेपाल से टमाटर की पहली खेप भी पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार एक और प्लान बना रही है। 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले मार्केट में बेचे जाएंगे ताकि आम आदमी को महंगाई का थोड़ा कम सामना करना पड़े। वहीं देश के वाणिज्य मंत्रालय का भी कहना है कि जेम पोर्टल के चलते साल 2016 से अब तक सरकार को 45,000 करोड़ की बचत हुई है। जेम जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, इससे सरकार हर साल हजारों करोड़ की बचत कर रही है और देश के कारोबारियों व्यापारियों को भी फायदा हो रहा, आम आदमी के साथ साथ, है ना। और बड़ी खबर देखिए आप, इस साल के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंद रहेगी रेलवे की ये सुविधा। आप भी कर लो तैयारी, जान लीजिए। दरअसल रेलवे ने फैसला लिया है, दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर 12 से 15 अगस्त तक पार्सल